कोई कोई किताबों में स्पिरिचुअल पावर होती है, जैसे कि हैरी पॉटर में दिखाया गया कि किताब में एक स्पेल होती है और उस स्पेल के इफेक्ट्स आप में आ जाते हैं। पर 400 पॉडकास्ट किए, अब पहली बार कोई ऐसा मिल रहा है जो कथा के बारे में बता रहा है। मैंने ये शब्द भी शायद इतना नहीं सुना है। मेरे अकॉर्डिंग कथा मतलब स्टोरीज है, पर क्या होते हैं, मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज होती है इनमें। से आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है? सुना है उसके बारे में। हाँ, तो पर बता दीजिए, मतलब ये कथा है। श्रीमद् भागवत जब लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा ही, जिन्होंने वेद उपनिषद सब लिखे हैं, तो उन्होंने क्यों लिखी उसका रीज़न था, ये कलयुग के लिए ही खास करके लिखा गया था कि वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है और बहुत डीप ज्ञान है, उसको समझना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है कि आपका माइंडसेट उस लेवल पे जाना चाहिए, तब जाके आप उसका अर्थ समझेंगे, वरना आप उसको ये बोल सकते हैं इलॉजिकल बात है या आज के टाइम पे ये सब होता नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि एक संत थे तो उन्होंने वो रोज़ बैठते थे चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए क्या नया करना चाहिए। एंड वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जो लोग होंगे उनका कुछ नहीं होने वाला। तो वो सोचते सोचते उनको ऐसा लगा कि इतना करने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं होगा या उनका अच्छा नहीं होगा, तो वो रोने लग जाते हैं। एंड कृष्णा सेंस नारद जी कि क्या हुआ है, जाके पूछो उनसे। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। रीज़न ये थोड़ा फनी भी हो सकते कि सब बहुत ज्ञानी अपने आप में, कि सबके अंदर आप नॉर्मली अब किसी से कॉन्वर्सेशन करिए, आप उनको एक अच्छी बात बताएंगे, वो और 4 बताएंगे। उनका ध्यान ये नहीं कि आपकी अच्छी बात को वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले या सुने, अपने अंदर ले, नहीं, वो तुरंत आपको बताएं मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है। तो नारद जी ने कहा ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर बोले मैं क्या लिखूं? तो बोले तुम भक्ति रस लिखो। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार्स हुए हैं कृष्ण जी के, वो 24 अवतारों के बारे में लिखा है। तो कथा इसीलिए क्योंकि कहानी की तरह बताया गया है, पूरी एक A to Z लीलाएं कि उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया। तो आपको सुनने में अच्छा, स्टोरी सबको अच्छी लगती है ना, तो श्रीमद् भागवत स्टोरी से चल के सीख देती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत एक कथा है, प्रॉपर कथा है कि आपको वहाँ पे पहले भगवान की स्टोरीज बताई जाती है, फिर एंड में कि इस कहानी का मतलब ये है, आज के टाइम पे ये मतलब का आप ये हो सकते हैं, मैं ये हो सकता हूँ और हमको ये काम करना है, तो मॉरल निकल आता है। पर पहले कथा यानी स्टोरी होती है। बट उनमें कौन सी चीज़ आपको रुला देती है श्रीमद् भागवत में? हाँ। तो ये प्रसंग, ये टॉपिक आता है 6th डे श्रीमद् भागवत, क्योंकि पारायण के हिसाब से होती है 7 days और 1 month। ओके। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप ना कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और किसी को पढ़ाने की ज़रूरत होती है एज इन, और एक गुरु चाहिए होता है? तो कोई भी, वो तो आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक अगर ले रहे हैं, आप डेफिनेटली एक गुरु रखिए या मेंटोर रखिए, या जिनको थोड़ा उस किताब के बारे में या उस शिक्षा ज्ञान के बारे में थोड़ा नॉलेज है, या उनका दिमागी स्तर थोड़ा आपसे ऊंचा है, तो वो आपको वो चीज़ समझा सकते हैं। ये गीता जी में भी है कि जब उन्होंने अर्जुन से, भगवान ने कहा कि सच को समझो, एंड पहला स्टेप ही सच को समझने का है, गेट अ स्पिरिचुअल मास्टर। वरना क्योंकि जिसने लिखी है उसका जो दिमागी स्तर है और हमारा जो है वो ऑब्वियसली मैच नहीं करता है, तो आप उसको कैसे समझेंगे उस बात को? तो कोई तो आपसे ज़्यादा समझदार या आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए जो उस बात को समझ सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ने के लिए। तो 6th डे आता है, दैट इज़ गोपी उद्धव संवाद, कि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो प्रेम यानी लव को कुछ समझते नहीं थे, उनके लिए वो इतना कोई ख़ास बात था नहीं। और कृष्ण जी जानते थे कि प्रेम सबसे ऊपर है, बट दैट प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीज़न के, कोई रीज़न ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है। तो उसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, जो स्पेशली भगवान और भक्त के बीच होता है, या स्पेशली भगवान आपसे करते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ है नहीं आपसे, आप उनका कुछ भला कर नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम के बारे में तो सोच मैं रहे हैं। इसके लिए भी हमेशा कहती हूँ, जब मैं टॉपिक कथा में कहती हूँ कि प्रेम, और फिर लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, मीन्स लाइक आपका और मेरा नहीं, या आपका और किसी का नहीं, कि जो आज कल किसी और से, परसों किसी और से। तो हमारा प्रेम
वो प्रेम सच्चा नहीं होता. दैट इज निस्वार्थ प्रेम. कोई रीजन, सेल्फिश रीजन होना ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि अगर सेल्फिश रीजन है, प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता. वो काम